पटना के बड़े सरकारी अस्पताल पीएमसीएच, आईजीआईएमएस और एलएनजेपी हड्डी अस्पताल आज इलाज के नहीं बल्कि इंतजार के केंद्र बनते जा रहे हैं, जहां ऑपरेशन के लिए मरीजों को महीनों तक लाइन में लगना पड़ रहा है। और ये स्थिति अब सिर्फ स्वास्थ्य व्यवस्था की कमजोरी नहीं है, ये सरकारी उदासीनता का प्रतीक बन चुकी है। राज्य के कोने कोने से गंभीर बीमारी से जूझते मरीज जब राजधानी पटना पहुंचते हैं तो उन्हें उम्मीद होती है कि यहाँ उन्हें समय पर इलाज मिलेगा, लेकिन हकीकत ये है कि न्यूरोसर्जरी, ऑर्थोपेडिक और जनरल सर्जरी जैसे अहम विभागों में ऑपरेशन की तारीख मिलना किसी लॉटरी से कम नहीं है। लग गई तो भगवान मालिक। आर्थिक तंगी से जूझ रहे गरीब मरीज निजी अस्पतालों की भारी भरकम फीस नहीं चुका सकते। ऐसे में उनके पास इंतजार के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है और ये इंतजार कई बार उनके लिए जानलेवा साबित हो जाता है, जो उनके अपनों को हमेशा के लिए उनसे दूर कर देता है। सवाल ये है कि क्या एक कल्याणकारी राज्य में इलाज का अधिकार सिर्फ उन्हीं तक सीमित रह जाएगा जो निजी अस्पतालों का खर्च उठा सकें या सरकारी अस्पतालों में पैरवी लगवा सकें। अस्पताल प्रशासन बेड, ऑपरेशन थिएटर और डॉक्टरों की कमी का हवाला देकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेता है। लेकिन असली सवाल ये है कि दशकों से चले आ रहे इन संस्थानों में अब तक बुनियादी ढांचे का पर्याप्त विस्तार क्यों नहीं किया गया। आखिर ये समस्याएं बार बार उभर कर सामने क्यों आती हैं। एलएनजेपी हड्डी अस्पताल के निदेशक राकेश चौधरी ये स्वीकार करते हैं कि मरीजों की संख्या के मुकाबले ऑपरेशन थिएटर बेहद कम है और 24 घंटे ओटी संचालित न होने से वेटिंग लिस्ट लगातार लंबी होती जा रही है। हालांकि नए भवन के निर्माण और 400 अतिरिक्त बेड मिलने के बाद सुधार की बात कही जा रही है, लेकिन ये सवाल भी पूछना उतना ही अहम है कि जब तक नया भवन पूरी तरह चालू नहीं हो जाता है तब तक कितने मरीज अपनी बारी का इंतजार करते करते अपंग हो जाएंगे या अपनी जान गंवा देंगे। इन तमाम बातों को लेकर स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी बड़े सरकारी अस्पताल की असली क्षमता उसके ऑपरेशन थिएटर की संख्या और उनके सुचारू संचालन पर निर्भर करती है। और आदर्श मानक के अनुसार हर सर्जिकल बेड पर एक समर्पित ओटी होना चाहिए, लेकिन बिहार के प्रमुख अस्पताल इन मानकों से कोसों दूर हैं। महावीर वात्सल्य संस्थान के निदेशक और पूर्व अधीक्षक डॉक्टर राजीव रंजन प्रसाद साफ तौर पर ये कहते हैं कि पीएमसीएच जैसे अस्पताल में यदि ऑर्थोपेडिक के 200 मरीज भर्ती हों तो रोजाना 4 से 5 नहीं बल्कि कम से कम 20 से ज्यादा बड़े ऑपरेशन होने चाहिए। लेकिन हकीकत ये है कि डॉक्टरों और संसाधनों की भारी कमी के कारण ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। पटना के मेडिकल कॉलेजों में 30-40 डॉक्टरों के पद खाली पड़े हैं और न्यूरोसर्जनों की कमी तो 70 तक बताई जाती है। तो ये दर्शाता है कि समस्या सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की नहीं है बल्कि नीतिगत विफलता की भी है। आलोचक सवाल उठा रहे हैं कि जब सरकार करोड़ों रुपए की योजनाओं और घोषणाओं का दावा करती है तो ये पैसे जाते कहाँ हैं। स्वास्थ्य जैसे बुनियादी क्षेत्र में इतनी लापरवाही क्यों बरती जा रही है। क्या कारण है कि बजट में स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने की बातें तो होती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर न तो पर्याप्त डॉक्टरों की नियुक्ति होती है और न ही ऑपरेशन थिएटरों की संख्या बढ़ाई जाती है। विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि अगर मौजूदा संसाधनों का बेहतर प्रबंधन हो, ओटी को 3 शिफ्ट में चलाया जाए और डॉक्टरों को नियमित भर्ती की जाए डॉक्टरों की, तो वेटिंग लिस्ट काफ़ी हद तक कम की जा सकती है। लेकिन इसके लिए इच्छा शक्ति की ज़रूरत है, जो फिलहाल सिस्टम में नज़र नहीं आ रही। मरीजों के परिजनों का गुस्सा भी अब खुलकर सामने आने लगा है। उनका कहना है कि सरकार सिर्फ आंकड़ों में सुधार दिखाती है, जबकि हकीकत में ज़मीन पर सरकारी अस्पताल गरीबों के लिए आखिरी उम्मीद होकर भी उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता इसे सीधा स्वास्थ्य अधिकार का उल्लंघन बता रहे हैं और सवाल कर रहे हैं कि क्या इलाज में देरी होने से होने वाली मौतों और स्थायी अपंगता की जिम्मेदारी सरकार लेगी या कोई और लेगा। तो कुल मिलाकर पटना के इन बड़े सरकारी अस्पतालों में ऑपरेशन के लिए महीनों का इंतजार सिर्फ एक प्रशासनिक समस्या नहीं है, ये उस व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है जो इलाज को अधिकार नहीं किस्मत बना रही है। और जब तक सरकार इससे आपात स्थिति मानकर ठोस कदम नहीं उठाती तब तक ये संकट और गहराता जाएगा। विचार लाइव देख रहे थे आप, मेरा नाम है विकास सिंह। धन्यवाद।